आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं महामंडलेश्वर अंजनी देवा, आपकी अपनी गुरु माँ। एक बड़ा सुंदर सा प्रश्न मेरे जीवन में बार बार आता है। आप सभी को ऐसे छोटे छोटे उत्तर देने में मुझे आनंद बहुत आता है और आशा करती हूँ कि आपको सुनने में भी बहुत मजा आ रहा होगा। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम ऐसे विचारों को एक दूसरे के साथ अवश्य साझा करना चाहिए। देखिए, एक ऐसा प्रश्न जो बार बार मेरे जीवन काल में आता है वो आपके साथ भी रोज बीतता है। यानी कि जब हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की आराधना का अर्थ है कि हम किसी भी भगवान की आराधना करते समय जब मंदिर में बैठते हैं या अपने घर में जब भगवान की आराधना करते हैं तो हम अक्सर क्या देखते हैं कि हमें बड़ी जोर जोर से उबासी आने लग जाती है। यानी कई लोग इसे जमाई भी कहते हैं। जब आपको बहुत तेज उबासी आ रही है और आपकी आंखों से निरंतर पानी निकलने लग जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसी समस्या पाठ पूजा करते समय हो रही है? तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, आप तो जानते हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो जितना उनका तथ्य आध्यात्मिक है उतना ही वैज्ञानिक भी अवश्य है। इसीलिए हम दोनों ही तरीके से इस बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैं जानती हूं ये प्रश्न हर किसी व्यक्ति के मन में आता है कि जब हम जाप करने बैठ जाते हैं या फिर जब हम भगवान की आराधना करते हैं या किसी सत्संग में चले जाएं, हमें नींद आने लग जाती है, आंखें हमारी भारी होने लग जाती है और जो है कभी कभी हम सो भी जाते हैं। यानी उबासी का आना, नींद का आना और आंखों से पानी निकलना, ये कितना शुभ है, कितना अशुभ है, कितना हमारी पाठ पूजा में इसका प्रभाव है। देखिए, जब मैंने बात आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से की है तो इसको मैं दोनों ही रूप में आपको बताना चाहती हूँ। जब हम आराधना करने बैठते हैं और जब ये पाठ हम रात के समय करते हैं और रात को ही हम मंदिर में बैठ रहे हैं और हमें उबासी आ रही है या हमारी आंख से पानी बह रहा है, तो आप देखें कि कई बार केवल और केवल शरीर की थकान के कारण ही हमारे साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमेशा ही हमारे साथ ये समस्या घटित होती रहती है। इसीलिए कुछ लेखकों ने और कुछ कथावाचकों ने या कुछ ज्ञानी पुरुषों ने बताया कि इसे हम शुभ नहीं मानते हैं, क्योंकि उबासी का आना अर्थात उब जाना, जब हम किसी चीज से उबने लग जाते हैं तब हमें जो है वहां बैठकर नींद आने लग जाती है। तो जैसे हम नींद की ओर बढ़ते हैं तो हमें उबासी आती है। तो ये पूजा के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपको बार बार उबासी आती है और आंखों से पानी बहने लग जाता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्या ये उबासी शारीरिक थकान का कोई कारण तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो मैंने कहा कि ये पूजा के लिए जो है शुभ नहीं कहलाता। देखिए, जब आप भगवान की आराधना करते हैं और भगवान की आराधना कर रहे हैं, आप मान के चलो कि आप दुर्गा माता की आराधना कर रहे हैं और आपको बहुत जोर से उबासी आ रही है या आपका मन जो है भक्ति में नहीं लग रहा, तो ये एक प्रकार का आने वाले समय के लिए कष्टों को भी जताता है। यानी मन के जो विकार हैं, विकारों का जन्म क्यों होता है? जब हमारे जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश होने लग जाता है। देखिए, नकारात्मक शक्ति का अर्थ होता है जैसे आपने सुबह से लेके रात तक आपने बाहर काम किया, आप चौक चौराहे पर भी गए, आप दुकान में बैठे या आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, तो आपको नजर लग जाना या फिर आपने ऐसे शब्दों को सुना जिससे आपके हृदय में विकार का जन्म हो गया, या ये कहें कि अच्छे विचार उस दिन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करे हैं। तो जैसे हमारे भीतर अच्छे विचारों का जन्म नहीं होता तो क्या होता है, हमें शरीर को हमारा शरीर भारी होने लग जाता है और पूजा करते समय हमें उबासी आती है और आंखों से
पानी बहने लग जाता है। जहां तक सकारात्मकता शरीर में वास करती है तो आप देखें हमारी नींद कम होने लग जाती है। अगर हम शयन कक्ष में जा रहे हैं तो हमें नींद नहीं आ रही, लेकिन हम मंदिर में बैठ गए और मंदिर के भीतर हमें आंखों से पानी और ये सब हो रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर के ऊपर नकारात्मक विचार जो है बहुत ज्यादा असर डाल रहे हैं। ये नजर दोष हो सकता है, ये तंत्र बाधा हो सकती है, ऐसे यानी विचारों की भी नकारात्मकता हमारे जीवन में ठीक इस प्रकार से असर डालती है। इसीलिए जब हम गणेश जी की आराधना करने बैठ रहे हैं और तब उबासी आ रही है तो हमारी बुद्धि क्षीण होने लग जाती है। लक्ष्मी की आराधना करते समय आंख से पानी उबासी और मन नहीं लग रहा तो लक्ष्मी हमसे रुष्ट होने लग जाती है, यानी धीरे धीरे लक्ष्मी का जो है आना कम होने लग जाता है। भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और शरीर टूट रहा है और जान नहीं है शरीर में और मन भक्ति में नहीं लग रहा है, तब क्या होता है? तब होता है कि भगवान शिव की ऐसी आराधना करते समय भगवान आने वाला जो समय है उसमें समस्याएं का जन्म होने लग जाता है। भगवान विष्णु के अगर समय पर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको पितृ दोष लगने लग जाता है। इसीलिए आप हमेशा मन को शांत करते हुए, मन को स्थिर अवस्था में लाकर, यहां तक कि शरीर की थकान को भी खत्म करने के बाद ही हमें आसन पर बैठकर पाठ पूजा और ध्यान करना चाहिए। अगर आपको पाठ करते समय, आसन पर बैठते समय, आरती करते समय उबासी आने लग जाएगी या आंखों से उबासी लेते समय आंखों से पानी बहने लग जाएगा, तो आपकी पूजा का जो असर है वो आपको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि आसन पे बैठने से पहले अच्छी तरह पैर को धो लेते हैं, मुंह को धोते हैं। कई बार हमें अगर सिर भी धोना पड़े तो हम सिर भी धोकर बैठ जाते हैं, जिससे जो है हमारे शरीर की नकारात्मकता खत्म होने लग जाती है। जल एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को तो धोती ही है, लेकिन हमारे शरीर से जुड़ी हुई जो गंदगी है, जो विचारों की नकारात्मकता भाव है, या फिर कोई भी ऐसा तंत्र या कहीं गलत जगह पर पैर आने का भी एक कारण होता है कि हमारा पाठ पूजा में मन नहीं लग रहा। इसलिए ये उबासी का आना अगर केवल थकान है कि 5-7 बार नहीं हो रहा, कभी साल 6 महीने में एक आधी बार होता है, तो ये कोई समस्या का कारण नहीं है। लेकिन अगर हर रोज आपको उबासी आ रही है, तब आपको अपने शरीर को और अपनी आत्मा को और शुद्ध बनाना है। अगर आप पाठ पूजा भी निरंतर कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे शरीर के वह विचार भी हमारे जीवन को अंदर से इतना मैला बनाने लग जाते हैं जिससे हमें उबासी आने लग जाती है। अब जिनको उबासी आती है उनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि हाय राम ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने मन को क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए भगवान की आराधना में लगाना चाहिए। अगर आपने गुरु धारण किया हुआ है तो फिर आप अपने गुरु को ही अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। अब कितने भी आंख से आंसू आ रहे हैं और कितना भी सब कुछ बह रहा हो, तो याद रखें गुरु के समक्ष जब हमें उबासी आती है और आंसू निकल रहे हैं और मन नहीं लग रहा, तो भी डटकर गुरु के पास बैठकर माला का जाप करें। जिससे क्या होगा कि गुरु अकेली एक ऐसी शक्ति है जो आपके विकारों को खत्म करने के लिए सहयोगी होती है। इसीलिए सबसे पहली माला में गुरु का ध्यान करते हुए और अपने सारे मल, अपने सारे विचार, अपने सारे जीवन की नकारात्मकता हम गुरु के श्री चरणों में छोड़ देते हैं। इसीलिए जीवन कैसा होना चाहिए? शुद्ध, सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए और भगवान की आराधना निरंतर करनी है। और जो भी आपको समस्या हो, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आप मुझे मेरे से जुड़कर रहे और मुझसे प्रश्न पूछते रहे। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।